नमस्कार। आज हम बात करेंगे पिंडस्वेद के बारे में। मैंने इसका एक शॉर्ट वीडियो आपके लिए बना चुकी हूँ। अब मैं इसको एक विस्तार रूप से बताऊँगी कि इसकी बनाने की प्रोसेस कैसी है, करने की प्रोसेस कैसी है, इसके क्या फ़ायदे होते हैं और ये कैसे हमारे शरीर पर एक्ट करती है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पिंडस्वेद क्यों किया जाता है या फिर इसके यूजेस क्या है या फिर किस किस डिसीजेस में हम पिंडस्वेद यूज़ कर सकते हैं। पिंडस्वेद हमारे मांसल भाग को और उसके जो आप नॉर्मली मस्कुलर्स, टेंडॉन्स, ये सारी चीज़ें जो बोलते हैं, इन सब को, इवन बोन को, हमारे इन सब चीज़ों को वो बूस्ट अप करता है, पोषण देता है, जिसके कारण उसकी जो डिफॉर्मिटीज़ है वो हील हो जाती हैं। तो पिंडस्वेद उन्हीं लोगों में करना है जिन लोगों को कोई किसी प्रकार की डिफॉर्मिटीज़ हुई। उसके बाद जो डिफ़ॉर्मिटीज़ हुई है उनको हील करने के लिए हमें सबसे पहले उन पेशेंट्स को तेल लगाया जाता है और उसके बाद पिंडस्वेद के प्रोसेस शुरू होती है। पिंडस्वेद जैसे फॉर एग्जांपल हमें बल्जिंग देखने मिलता है, इरोजन्स देखने मिलते हैं, स्पाइनल डिफ़ॉर्मिटीज़ होती है जिसमें डिजनरेशंस होते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस, इन सब चीज़ों में भी हमें पिंडस्वेद के अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिले हैं। इन सब डिसीज़ेस में हमें इंटरनल मेडिसिन के साथ में पिंडस्वेद करना है और उसकी जो प्रोसेस है पिंडस्वेद की वो बहुत इजी है। आपको बहुत इजी तरीके से आप इसे कर सकते हैं और इसके जो मैजिकल रिजल्ट है वो आप खुद देख सकते हैं। इसकी प्रोसेस ऐसी है कि सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कि पेशेंट किस प्रकार का है। अगर डिफ़ॉर्मिटीज़ में उसे जो वो डिजनरेशन नॉर्मली बोन्स का बोलते हैं, बल्जिंग है, डिस्क की बल्जिंग होती है, इन सब चीज़ों में स्पाइनल प्रॉब्लम्स बहुत है, झुकने में तकलीफ़ है, कोई भी सामान उठाया नहीं जाता है, कई बार मस्कुलर स्टेन आ जाता है, कई बार टेंडॉन्स जो बोलते हैं, टेंडॉन खींच जाने के कारण वहाँ पर भी पेन सीवियर होता है। उसके बाद में हम एक्सेसिव जिमिंग करते हैं तब भी जो काइंड ऑफ हमारे इसमें टेंडॉन में जो खिंचाव आता है, मस्कुलर स्टिफनेस आती है, ये जो एक्सेसिव मस्कुलर स्टिफनेस की मैं बात कर रही हूँ। अगर आपकी मस्कुलर स्टिफनेस बहुत कम है तो उससे अच्छा आप स्नेह स्वेदन की तरफ जाएं, बट बहुत पुरानी है और बहुत ज़्यादा मस्कुलर स्टिफनेस है तो आपको पिंडस्वेद ज़रूर करना चाहिए। उसके बाद में इन सब चीज़ों यानी कोई भी पोषण देने का काम अगर हमें करना है तो हमें पिंडस्वेद की तरफ जाना है। बट अगर आपको आम वात है, वहाँ पर आम संचिति है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे जो बहुत वर्क कम करते हैं, जिसको आम वात नॉर्मली बोला जाता है ना, जिसमें सीवियरली पेन होता है, अगर ऐसी जगह पे आप पिंडस्वेद करेंगे तो उसके लिए आपको काढ़ा बदलना पड़ेगा, दूध की मात्रा कम रखनी होगी और उसमें भी देसी गाय का यूज़ करना होगा, देसी गाय के दूध का यूज़ करना होगा। बट इतना है कि उसमें कई बार ऐसा होता है कि पेन बढ़कर मिलता है, वो इसीलिए कि वहाँ पर हमें पाचन की ज़रूरत है और हम वहाँ पोषण कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों में हमें ध्यान रखना है कि वहाँ पर आम वात जैसी चीज़ आपको ना हो, आपको वहाँ पोषण ही करना है, तभी आपको पिंडस्वेद की तरफ जाना है। उसके बाद ऐसे जो डिफ़ॉर्मिटीज़ है इन सब चीज़ों की हमें एक थोड़ा हम कैटेगरीज कर लेते हैं कि अगर हमें डिस्क को पोषण देना है तो उसके काढ़े अलग होते हैं, उसमें हम भरड़ अलग यूज़ करते हैं। भरड़ का मीनिंग है कि हम जो मेडिसिन्स होती है, जो हर्ब्स होते हैं, उनके सुखाई हुई जो चीज़ें हैं उन्हें भरड़ बोला जाता है। जैसे स्टेम हो गया, लीव्स हो गए, उनके जो यूज़फुल पार्ट्स हैं हम उनको सुखा के प्रिजर्व कर लेते हैं, जिसके कारण हम उसे कभी भी यूज़ कर सकें, वो होता है भरड़। भरड़ को यूज़ करके हम उसका एक्सट्रैक्ट निकालते हैं काढ़े के रूप में। हमें भरड़ लेना है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कम से कम 500 ग्राम्स टोटल भरड़ लेते हैं। अगर हमें जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके होल बॉडी का करना है, जिस टाइप के आपको पार्ट्स ऑफ द बॉडी यूज़ करने हैं पिंडस्वेद के लिए, उतना भरड़ हमको यूज़ करना होता है। एक पार्ट के लिए नियर अबाउट 500 ग्राम भरड़ सफिशेंट होता है। उतना भरड़ लेके हमें उसका 8 टाइम ज़्यादा पानी यूज़ करना पड़ता है और उसको उबाल कर उसका हाफ़ करना होता है। वो होने के बाद सारा जो अर्क है वो उस काढ़े में उतर आता है, उसे हम छान लेते हैं और छान लेने के बाद उसी काढ़े में हम उसका हाफ़ टाइम दूध डालते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका 2 लीटर काढ़ा बना है तो आपको 2 लीटर पानी आपने लेकर उसको 1 लीटर किया है तो आधा लीटर दूध उसमें हमको डालना होगा। ऐसा ये हमने करके अलग रख लिया।
ओके, अब ये जो हमारा बनाया हुआ है ये मेन है, इसमें आपको गड़बड़ी नहीं करनी है। अगर आपके भरड़ के दाने उसमें रह जाते हैं या फिर कई बार भरड़ को सुखाने के कारण उसमें कई बार एक कांटा वगैरह रह जाता है, आपको उसको प्रॉपर छान के रखना है, अदरवाइज़ ये प्रॉब्लम कर सकता है पिंड स्मिथ करते समय। उसके बाद में हम जो हमने अलग करके रखा हुआ है उसको हम जो चावल है उसे पकाने के लिए यूज़ करेंगे। जो हमने दूध और काढ़ा मिला के रखा है उसको इक्वल क्वांटिटी में डिवाइड कर लेंगे। जो एक साइड का पार्ट है उसमें हम चावल को बनाएंगे। जैसे षष्टिशाली चावल जो है उसे हम परसोड़ के चावल भी कहते हैं, उसके गुण धर्म जो है वो पिष्ट में है, मधुर गुणवत्व है, और उसके कारण जो उसकी वो एक्चुअली देखा जाए तो वो 60 दिन में पक जाता है, जिसके कारण उसका गुणधर्म नॉर्मल चावल से अलग होता है। वो हमें एक प्रकार से हमारे सारे मसल्स को बल भी देता है और उसका पिष्ट ज़्यादा निकलता है और वो ज़्यादा पचने के लिए भारी भी नहीं होता। इन सब ये जो चावल है इस चावल में हम काढ़ा और दूध डाल के उबाल के पका लेंगे उसे, और फिर हम उसको अपने कर्म के लिए यूज़ करेंगे। जो बनाया हुआ चावल है उसके हमें 3 छोटी छोटी पोटलियाँ बना लेनी है। पोटली बनाने की प्रोसेस आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्योंकि जब हम कर्म करते रहते हैं तो अगर पोटली खुल गई तो हम कर्म अच्छे से नहीं कर पाएंगे। पोटली को अब मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी कि ये कर्म करना कैसे है, या फिर इसी जो प्रॉपर प्रोसेस है उसमें एक हैंड प्रॉपर होना चाहिए, अदरवाइज़ पोटली स्मिथ का रिजल्ट नहीं मिलता है। मार्क माय वर्ड, अगर आपने प्रॉपर हैंड से नहीं किया तो पोटली स्मिथ का रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। At that point, don't blame on Ayurveda, blame on your hands. ओके, तो मैं आपको उसके प्रॉपर टेक्निक भी बताऊंगी। फिर जो हमने पोटली बना ली है, आप देख रहे हैं हमने सबसे पहले जो 4 कोन वाला एक कपड़ा लिया है जो कॉटन का होना चाहिए, उसमें हमने एक कोने में चावल रख लिए हैं। जो उसके आजू बाजू के 2 कोन और जिस कोन में चावल है उसे हमने फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद में हम उसमें इस प्रकार से घड़ी डालेंगे, और घड़ी डालने के बाद में उसमें जो एक बड़ा साइड था उसे खींच कर उसके ऊपर डाल के उसे टाइट बांध देंगे। आप ये प्रोसेस देख रहे हैं, ये बांध लेने के बाद में उसे कस कर बांध देना है कि ये छूटे ना। अगर आप इसे प्रॉपर बांध लेते हैं तो ये पूरा कर्म करने तक के बिल्कुल नहीं छूटेगी। और उसके ऊपर एक छोटा जो रस्सी का पार्ट है वो लेके हम उसमें प्रॉपर गठान बांध देंगे। अलग अलग जगह पर अलग अलग काइंड की पोटली की प्रोसेस होती है, बट दिस प्रोसेस इज़ वेरी सिंपल एंड इसके कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती, इससे पोटली नहीं खुलती। बस आपने प्रॉपर कपड़ा यूज़ करना है, बांधना नॉट बराबर बांधनी है। उसके बाद में ये बांध लेने के बाद में हमने अपना पेशेंट को लिटाया है और जिस पार्ट का पिंड स्मिथ करना है वहाँ हमने तेल लगाना है अकॉर्डिंगली आपको जो काम पेशेंट पे करना है। फॉर एग्जांपल वहाँ पे सीवियर पेन है जस्ट बिकॉज ऑफ मूवमेंट, एक्सेसिव मूवमेंट, तो आपको प्रॉपर मालिश प्रेस कर प्रॉपर करनी है। बट इन कभी कभी ऐसा होता है बल्जिंग सीवियर होती है, ऐसा होना या फिर एक्सटेंड, कई बार वहाँ पर प्रॉब्लम ऐसी होती है कि प्रेस करने पर हमें वहाँ पे ज़्यादा प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पे एक्सेसिव प्रेस नहीं करना है। उसके बाद हमने तेल लगा लिया, और तेल ऐसा यूज़ करना है जो पोषण कम करे। मैं नॉर्मली आपको सजेस्ट करूँगी कि आप यष्टि तेल यूज़ कीजिए। उसके बाद में ये तेल को हम गरम करके लगा लेंगे। लगा लिया है, लगाने के बाद में हम अपनी जो हमने एक आधा काढ़ा और दूध रख लिया था उसे हम अभी गरम कर रहे हैं। गैस पर जो हमने जो गरम करने ये रखा हुआ है इसे हम सेकने के लिए यूज़ करें। हमारा चावल की जो पोटली है उसे हम इसमें इस तरीके से डुबा के उसका जो बेस है उसको गरम कर रहे हैं। ये होने के बाद उठाकर हमने, आप जो स्क्रीन पे प्रोसेस देख रहे हैं, इससे इस जो कर्म हो रहा है इस टाइप से उसको सेक देना है। जैसे जैसे पोटली ठंडी होगी वैसे वैसे हम फिर से इसे गर्म करते जाएं। अब इसके प्रेशर की हम बात करते हैं। हमें अब जो आपने अभी जो स्क्रीन पे देखा एक छोटा प्रोसेस था, अब मैं आपको फेस टू फेस समझा रही हूँ कि हमें इतना ही पोर्शन हिलाना है। जैसे इसमें जो आप देख रहे हैं ये कई बार जो ऐसे ऐसे हाथ हिला देते हैं, पूरा हाथ हिल रहा है, तो ये टोटली रॉन्ग है। इसमें प्रेशर नहीं पड़ता।
सिर्फ पोटली वहीं की वहीं घूमती है। ओके, मेरा हाथ बैठ गया इसलिए, अदरवाइज़ आपको ऐसे ऐसे नहीं घुमाना है कि जिसमें आप कंप्लीटली ये पूरा हाथ यहाँ तक के हिला रहे हैं, यहाँ तक के पूरा हाथ हिल रहा है, बिल्कुल नहीं। आपको सिर्फ इतना ही हाथ हिलाना है मेन, और ये जो मसल्स जो थोड़ी बहुत हिलती है वो ठीक है, क्योंकि यहाँ के अगर हम इतना हिला रहे हैं तो नीचे की मसल भी यहाँ की हिलेगी। मैं इतना ही हिला रही हूँ, ओके, यहाँ का पार्ट नहीं हिल रहा। जब हम इसे पोटली को पकड़ लेते हैं और हम उसे मूव करते हैं तो आप एक अपने हाथों पे महसूस करेंगे कि जब हम ऐसे हमारा हाथ होता है तो एक काइंड ऑफ प्रेशर पड़ के ऊपर उठता है, तो आपको ऐसे ही प्रेशर देना है। ओके, और ऐसे प्रेशर दे के ही स्वेट करें, क्योंकि आपके जो डिफॉर्मिटीज़ है वो इनटू द स्किन है, सुपरफिशियली नहीं है। अगर आप इनटू द स्किन उसको हील करना चाहते हैं तो आपको वैसा प्रेशर देकर उन सारे चीज़ों को अंदर तक डालना है। जो हम गर्म करते हैं तो उष्णता आती है, जो हमारे स्किन के पोर्स होते हैं उससे उष्णता के थ्रू वो पोर्स खुल जाते हैं, और जो काढ़ा है, जो पिष्ट में हमारे षष्टिशाली है, उसमें जो हमने षष्टिशाली में जो गुणधर्म काढ़े के और दूध के उतारे हैं वो सारे के सारे हमारे स्किन में जाते रहते हैं। और कई बार आपको देखने मिलेगा कि पेशेंट की स्किन में भी ग्लो आने लगता है, इट्स अ प्लस रिजल्ट। और ये होने के बाद जैसा हमारा पिंडस्वेद होता है, ये कम से कम हमें इतना करना है कि एक जगह पर, जो जगह हमें फॉर एग्जांपल एक छोटी सी जगह हमें कि हमें यहाँ करना है, तो वहाँ पे उसे हाथ हम लगा रहे हैं, अपने बैक साइड से चेक करना है कि अगर लगा रहे हैं तो वहाँ गर्म लगना चाहिए। और ये कम से कम आपको एक जगह पे 7 से 8 बार तो भी करना है कि हमने किया, एक बार हाथ घुमाया, पोटली ठंडी हो गई, फिर कम से कम 5 यानी 20 सेकेंड्स तो भी पोटली ठंडी नहीं होनी चाहिए। 10 सेकेंड अगर रहती है तो हमें उसको थोड़ा इंक्रीज़ करना चाहिए, अदरवाइज़ आपको सेटिंग में एक सेटिंग में भी रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। इतना सेक दीजिए कि पेशेंट को जितनी ज़रूरत है। ओके, और फिर ये सेक हो जाने के बाद फॉर एग्जांपल हम बल्जिंग ले रहे हैं, जो डिफॉर्मिटीज़ हमने बात की डिजनरेशन की, उस जगह पर जैसे फॉर एग्जांपल L5 L6 पर डिजनरेशन हमने देखा है, तो उतनी जगह पर हमने पोटली खोल ली, वहाँ से वो चावल निकाल लिया। हमारे पास जो ये काढ़ा गरम रखा हुआ है वो गरम काढ़ा उस चावल में मिक्स करना है, और उस गरम चावल को उस जगह पर रख देना है। आपने रख दिया, जब तक कि उनको गर्म लग रहा है तब तक कि उसको वैसे ही रखना है, बाद में उसे निकाल लेना है और गर्म पानी और कपड़े से पूरा शरीर पोंछ लेना है। पिंडस्वेद होने के बाद में अगर आप पेशेंट को अच्छे से जो स्पंजिंग कर रहे हैं हॉट वाटर से, तो नहाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट इफ़ अगर पेशेंट को ज़्यादा चिप लग रहा है तो वो नहा सकते हैं, बट आई विल प्रेफर कि आप सिर्फ अच्छे से गर्म पानी से हाथ पैर धो लीजिए, क्योंकि पिंडस्वेद करने के बाद में कई सारा पोर्शन हमारे स्किन के अपर पार्ट में रह जाता है जो वो दिन भर में सोख लेता है। बट हम जल्दी से नहा लेंगे, तुरंत नहा लेंगे, वेट भी नहीं करेंगे, तो वो सारा फ्लश हो जाएगा। सो ये थी कंप्लीट प्रोसेस, मैंने आपको सारी डिटेल्स में बता दिया। अगर आपको इससे संबंधित और कोई जानकारी चाहिए तो मुझे आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको कोई मेरी बात समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे फिर से पूछ सकते हैं। आपको हर एक क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर मिलेगा। और स्टे विद आवर चैनल। गुड बाय, नमस्ते।